गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के समय में पैसे के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत जरूरी है पैसा, लेकिन कभी कभी पैसा ही एक ऐसा लालच बन जाता है जो ऐसे जीव मिल जाते हैं जो हमें मालिक से ही दूर कर देते हैं और हम मालिक पर ही शक करने लग जाते हैं। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक भाई था जो सतगुरु को बहुत मानता था। आई चलाई ठीक ठाक चल रही थी, घर का गुजारा भी ठीक ठाक चल रहा था। जब भी सत्संग पर जाता, डेरे पर जाता था, सेवा पर जाता था तो बस एक ही अरदास करता था कि बाबा जी आप सभी को इतनी अच्छी जिंदगी दे जो सब कुछ देते हो, फिर मेरे पास वह सब कुछ क्यों नहीं है। जब भी सेवा करता था यह चीजें बोलता था, सत्संग पर जाता था वह चीजें बोलता था। जो भी उसके साथ भाई रहते थे वह ये बात सुनकर बड़े हैरान होते थे और उस भाई से एक ही बात कहते थे कि भाई तू जब भी सेवा पर जाता है, सत्संग पर जाता है तो मालिक के आगे एक ही अरदास क्यों करता है। यहाँ तक हमें पता है तेरे घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसी को ही जीवन कहते हैं। लेकिन भाई की एक ही सोच थी कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक देखना चाहता हूँ, उस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ। बस इसी शिकवा गिला से वह सत्संग पर ही जाता था और सेवा भी करता था। ऐसे ही बीतता गया समय, लेकिन उस भाई के हिसाब से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उस भाई का एक दोस्त था जो बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वह जो दोस्त था उस भाई को हमेशा एक बात कहता था कि इतना समय हो गया तुम्हें अपने गुरु से जुड़े हुए, तुम्हारे तो बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें हैं। मैं यह बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी जिंदगी अच्छी हो, मेरी बड़ी बड़ी कोठियां हो, लेकिन जो चाहते थे तुम रखे रहे हो वह आज तक मुझे तो कहीं नहीं दिखी। जब यह तुम सतगुरु के घर जाते थे तो एक ही बात मुझे कहते थे कि देखना एक दिन मेरे बाबा जी मुझे भी ऐसी जिंदगी देंगे। लेकिन वह जो भाई था सत्संगी अपने दोस्त को यह बात बड़े प्यार से समझा देता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बाबा जी का मेरे पर बहुत बड़ा हाथ है, वह मुझे एक दिन जरूर सब कुछ देंगे। समय बीत गया। एक दिन वह जो दोस्त था फिर से उस भाई से कहने लगा कि भाई अब जो समय बहुत हो गया है, जो तुम्हारा गुरु है अगर तुम्हें वह सारी खुशियाँ नहीं दे सकता तो तुम मांग रहे हो तो किसी को क्या पता कि आगे तो क्या साथ क्या होने वाला है और पीछे किसने देखा है और मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, क्या होना किसी को कुछ नहीं पता। जब हम 84 लाख जून याद नहीं है कि हम क्या करके आए हैं, तो आने वाली जिंदगी के बारे में हमें क्या पता है। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी इतनी सी बात को नहीं सुनते, दर दर धक्के खा रहे हो, 1000 की 12,000 की नौकरी कर रहे हो, इसमें तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। जब यह जो बात थी रोज
की हो गई। रोज ही यह बात वो करता। वह जो सत्संगी भाई था, उसने मन में एक यह विचार आने लगा कि मेरा जो दोस्त है बातें तो बिल्कुल सच कह रहा है। इतना समय हो गया है, मेरे माता पिता को भी सतगुरु से जुड़े हुए, आगे हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उस मुकाम तक तो सतगुरु ने हमें कभी पहुंचाया ही नहीं। हमें क्या पता कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, कैसी जिंदगी होगी। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हैं वह भी ये जिंदगी को भुगते। अब वह जो सत्संगी भाई था अपने दोस्त से कहने लगा कि फिर मैं क्या करूं, तो वह जो दोस्त था वह कहने लगा कि अब यह जो दुनिया की लालच है इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जो तुम्हें सतगुरु करते रहते हो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और इतने ईमानदार होकर भी कुछ नहीं मिलता। जब तक कुछ ऐसा काम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब वह जो सत्संगी भाई था बड़ी सोच में पड़ गया और कहने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब वह जो दोस्त था वह कहने लगा कि भाई मैं एक प्रेमी को जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसका बहुत बड़ा अच्छा काम चलता है। मैं तुम्हें वहाँ पर लगा देता हूँ, लेकिन इतना ख्याल रखना कि जो भी करोगे सोच समझ कर करना। अब तुम्हारे हाथ में ही वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है, कैसे पैसा कमाना है, वह तुम्हारी मर्जी है। अब वह जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा कि वहाँ पर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो वह दोस्त कहने लगा यहाँ पर जितनी मिलती है इससे तो अच्छी ही मिलेगी, बाकी ऊपर से जो कर सकते हो वह तुम्हारी मर्जी। अब वैसे ही हुआ, उस दोस्त ने उस सत्संगी भाई को उस भाई के पास नौकरी पर लगवा दिया। जिसके पास नौकरी पर लगवाया था उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। उनको जो होलसेल का काम था, ट्रकों पर ट्रकों सामान आते था और लोग उनसे लेकर जाते थे। अब वह जो भाई था कुछ दिन तो उन चीज़ों को बड़े तरीके से सीखता रहा, देखता रहा कि यहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब वह जो भाई था सत्संगी वैसे ही करने लगा। जब ट्रकों में सामान आता तो वहाँ पर 2-3 लोग और थे, उनके साथ मिलकर वह जो भाई था बेईमानी करने लगा, ऊपर से पैसा कमाने लगा। वहाँ पर बहुत कुछ होने लगा। ऐसे ही समय बीत गया। अब वही जो वहाँ का जो मालिक था जब भी हिसाब करता तो बड़ी सोच में पड़ जाता कि इतना अच्छा काम चल रहा है, पता नहीं कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। यहाँ तो हजारों ही पैसों का मामला है, सारा खराब हो जा रहा है। जब उसने पूछा तो वह लोग कहते कि हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं। तो वह जो मालिक था वह सत्संगी भाई से कहने लगा, भाई मैंने सारा जो भी काम था सारा तुम पर छोड़ा हुआ है। जितने भी यहाँ पर ट्रक आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी लिखा पढ़ी है सारा कुछ मैंने तुम पर छोड़ा है, क्योंकि तुम गुरु को मानते हो। अब तुम ही यह बात कर रहे हो कि मुझे पता नहीं। मुझे इस चीज़ का जो भी है पूरी ईमानदारी से इस चीज़ का खुलासा चाहिए। अब ऐसे ही समय बीत गया।
वह जो भाई था अपनी बेईमानी करता रहा। एक दिन बहुत ज़्यादा घोटाला हो गया। वह पर जो 2 से 2.5 लाख रुपए जब मालिक ने वहाँ पर अपना पूरा हिसाब लगाया तो 2 से 2.5 लाख का नुकसान दिखा रहा था। वहाँ पर पड़ी जो थी वह सारा कुछ था, लेकिन वह जो पैसे थे वह वहाँ पर पूरे हो ही नहीं रहे थे। जब उस सत्संगी भाई से पूछा गया तो वह कहने लगा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मालिक को इस चीज़ का पता लग चुका था कि जो कुछ भी कर रहा है ये भाई कर रहा है। अब मालिक को बहुत क्रोध आया और भाई से कहने लगा कि तुम्हें यहाँ पर 3 से 4 साल काम करते हो गए। पहले तो तुम धीरे धीरे कम करते थे, लेकिन अब तो तुम लाखों पर पहुँच गए हो। बताओ मैं तुम्हें क्या सजा दूँ। अब वह जो सत्संगी था वह मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अब वह जो मालिक था उसने कहा, ठीक है, पहले तो मैं तुम्हारे घर लेकर चलूँगा, उसके बाद ही जो डिसीजन लूँगा वह तुम मुझ पर छोड़ दो। मालिक उस सत्संगी भाई को घर लेकर गया। घर पर जाकर पूरी बात जब बताई तो परिवार वाले बहुत ही उदास हो गए और शर्मिंदगी महसूस की। उन लोगों ने इतने बड़े हम गुरु को मानते हैं, आज हमारे बेटे ने ये काम किया है। और उस भाई की जो वाइफ थी वह भी सतगुरु को बहुत मानती थी। उसे भी बहुत ज्यादा क्रोध आया जब मालिक ने कहा कि इसको तो अब मैं जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा, क्योंकि 2.5 लाख का इसने मेरा नुकसान किया है और जो इससे पहले नुकसान करता रहा है उसका तो मुझे कुछ भी पता नहीं। तो परिवार वाले कहने लगे, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, इसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मालिक कहने लगा, माफ़ी ऐसे नहीं मिलेगी, अब इसका एक ही रास्ता है, जो तो आप मुझे 2.5 लाख रुपए दीजिए या फिर इसे जेल की सलाखों के पीछे। तो उसकी जो वाइफ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वाइफ उस मालिक से कहने लगी कि मालिक जी, हमें तो यह बहुत कम पैसे लाकर घर में देते थे, लेकिन ये अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीते थे। यह बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे, बाहर से ही खाना खाया करते थे। हम इनसे पूछते थे लेकिन ये हमें कुछ बताते ही नहीं थे। इनके जो भी इन्होंने काम किए उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, इन्हें कोई सज़ा मत दीजिए। अगर इन्हें आप सलाखों के पीछे कर देंगे तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि हम इन्हें छुड़वाएं। तो मालिक ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग ये सब कह रहे हैं तो पहली बात तो मेरा 2.5 लाख का नुकसान नहीं हुआ, पता ही नहीं कितने हजारों लाखों का इसमें नुकसान कर दिया। पर ठीक है, अब 2.5 लाख नहीं, मुझे माफ़ी चाहिए। तो अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सज़ा के लिए यह भाई तैयार रहे। उसके माता पिता कहने लगे, हमें थोड़ा थोड़ा कर आपको सारे पैसे चुका देंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। अब वह जो सत्संगी भाई था उससे यह पूछा गया कि क्या यह सच है सब कुछ। तो उस भाई ने अपने सतगुरु की झूठी कस्में खाकर कही कि सिर्फ मैंने जो अभी घोटाला किया है बस वही किया है, इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं किया। जब ये बात उसके माता पिता ने वाइफ ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत ही ज़्यादा दुख कि हमारा एक सतगुरु को प्रेम करने वाला आज इतना बड़ा पैसे के लालच में आ गया और झूठा इंसान भी बन चुका है। अब वह जो परिवार वाले थे उन्होंने मालिक से कहा कि
हम आपको जो भी पैसा है धीरे धीरे करके चुका देंगे, माफ़ कर दीजिए। वह जो मालिक था कहने लगा कि माफ़ी के लायक तो नहीं है ये, लेकिन सिर्फ आप लोगों के मुंह को देखते हुए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वापिस पैसे चाहिए। और वह मालिक वहाँ से चला जाता है। जब परिवार वालों ने उस भाई को कहा कि तुम इस हद तक गिर चुके हो, तुम्हें बिल्कुल भी एक पल के लिए भी यह चीज़ समझ में नहीं आई कि लेकिन आज के बाद हमारा इस घर पर कोई भी हक नहीं है। तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकते हो, इन्हें किसी तरीके से पाल लो, हमें कोई भी इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा पैसा है वह हम जरूर चुकाएंगे। उसकी जो वाइफ थी वह कहने लगी कि पिताजी, इस घर से निकलना है तो आप निकाल दीजिए, लेकिन इसके साथ मैं घर से नहीं जाऊंगी। आज यह जो हराम की कमाई कर कर हमें खिलाएगा, आगे मेरे बच्चे भी वैसा ही बनेंगे। मैं सतगुरु को मानती हूँ तो अपने बच्चों को खुद कमाकर पढ़ा लिखा सकती हूँ, इनके हाथों से कमा कर खिला लूँगी, पर इनके हाथों का बेईमानी का पैसा नहीं लूँगी। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो भाई अपने माता पिता के पैरों में गिर गया, अपने माता पिता से माफ़ी मांगने लगा। मुझे एक बार माफ़ कर दो, जो मैंने बेईमानी की है उसके लिए पता नहीं मेरे सतगुरु मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं, लेकिन आज मेरे आप ही भगवान हो, मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं पिताजी हक लाकर ही कमाई करके ही खिलाऊंगा अपने बच्चों को। माता पिता तो वैसे ही बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, माफ़ी कर देते हैं। उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन उस भाई को 1 से 2 साल किसी ने भी काम नहीं दिया, क्योंकि उस भाई को सभी लोग बेईमानी करने वाला कहते थे कि यह भाई बेईमानी, क्योंकि ऐसे सभी गांव वालों में दूर दूर तक इस चीज़ की आवाज़ उठ चुकी थी। जब बाहर जाता तो लोग उसे बेईमान बुलाते थे। जब उस भाई की आंखों में आंसू आ जाते थे, फिर अपने सतगुरु से माफ़ी और सेवा करने लगा, डेरे जाने लगा। सतगुरु, अब जो भी करोगे आप करोगे। ऐसे ही 4 से 5 साल गुजर गए और वह भाई सतगुरु के घर सेवा करता रहा। जब सतगुरु के घर सेवा की 4-5 साल बाद उस भाई का काम मिल गया। मालिक ने बहुत अच्छा काम दिया। जिस मालिक उस भाई ने झूठी कस्में खाई थी, सतगुरु सभी को बख्श देते हैं। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कह देते हैं मालिक जरूर माफ़ कर देता है, भगवान जरूर माफ़ कर देता है, सतगुरु जरूर माफ़ी दे देते हैं। लेकिन हम कैसे ने हम अपने आप पर शर्मिंदगी आती है कि एक पैसे की वजह से हम इतने लालची बन जाते हैं कि हम अपने सतगुरु को ही दांव पर लगा देते हैं। क्या सतगुरु नहीं सुनते हमारी पुकार? यह वह सुनने की हिम्मत रखता है तो देने की भी हिम्मत रखता है। वहीं पर हमारा भरोसा है नहीं। जिस दिन हमारा भरोसा उस सतगुरु पर हो गया, चाहे हमें 100,000 की नौकरी करे, चाहे 5,000 की नौकरी करे, मालिक उसमें ही बरकत डाल देता है। लेकिन जब हम बेईमानी पर आ जाते हैं तो हम लाखों करोड़ों की क्यों ना कमा लें, वह राख बनकर रह जाते हैं। तो हम ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। चाहे हमें कोई कुछ भी कहता हो क्यों ना रहे, हमें पता है कि हमारे सतगुरु हमें क्या दे सकते हैं। वह जो भी करते हैं
हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। अगर आप हम बेईमानी के पैसे अपने बच्चों के पालन पोषण में लगाएंगे तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे। अगर हम सतगुरु के आगे हक हलाल की कमाई कर कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो देखना हमारे बच्चे भी एक अच्छे संस्कारी बनेंगे। तो इन चीज़ों से निकलकर हम सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए, अपने सतगुरु पर भरोसा करना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आकर अपने सतगुरु की झूठी कस्में खानी चाहिए। वह सब देखता है पर दुनिया हमें माफ़ नहीं करती, पर हमारे सतगुरु हमें तब भी बख्श देते हैं। उस भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। 5 साल के बाद उस भाई की इतनी इज्जत हो गई कि लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि यह वह भाई है जो एक टाइम के लिए पैसे के लिए बेईमान बन चुका था। लेकिन आज देखो ये भाई सतगुरु की ऐसी शरण पकड़ ली कि सारे काम जाकर कर रहा है, लेकिन सेवा नहीं छोड़ता, सिमरन नहीं छोड़ता, इज्जत देने वाला है। गुरु सब कुछ कर सकता है। जब हम गुरु पर अपने सारे काज छोड़ देते हैं कि मालिक तू ही करेगा, तू ही जाना, सारा कुछ तूने ही करना है, तो वह जरूर करता है। तो हम भी ऐसे बनना चाहिए, सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए, भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। पल पल एक ही बात मुंह से निकालनी चाहिए, तू ही है, बस तू ही है। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।